ओ हालेलुया। हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पर भले या बुरे की ज्ञान का आमेन, जो वृक्ष है, आमेन, उसका फल तू कभी ना खाना, यस, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, आमेन, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी। उत्पत्ति 23:7। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ जी, और हित्तियों के समूह जी, जो उस देश के निवासी थे, आमेन, दंडवत करके कहने लगा, जी, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो जी, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपने आँख की ओर करूं, यस, तो मेरी प्रार्थना है जी, कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो आमेन, कि वे अपनी मकपेला वाली गुफा जी, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, आमेन, उसका पूरा दाम लेकर मुझे जी, दे दे, जी, कि वे तुम्हारे बीच कप्तान के लिए जी, मेरे निज भूमि हो जाए। आमेन। अय्यूब 14:7 से 14। अय्यूब की पुस्तक 7। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष की तो आशा रहती है, कि चाहे वे काट डाला भी जाए, चाहे वे काट भी डाला जाए, फिर पनपेगा, परंतु फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती है, और नर्म नर्म डालियां निकलती हैं, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका ढूंढ मिट्टी में सूख भी जाए, उसका ढूंढ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वे फिर पनपेगा, तो वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा। पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी, आमेन, परंतु मनुष्य मर जाता जी, और पड़ा रहता है। जी, जब उसका प्राण छूट गया, जी, तब वे कहाँ रहा, आमेन। जैसे नील नदी का जल बस। खड़ जाता है। मैं चाहूंगा कि भाई इन पढ़े गए बच्चों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्यार और मोहब्बत के लिए जो आपने हमारे जीवन में इस वचन को शेयर करने के लिए प्यारे पिता, आमीन। आपने वायदा किया प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन पर आपका अनुग्रह, भाई सलम पर आपका अनुग्रह, जो कुछ बोले वो आपके आत्मा के अनुसार बोले। यस। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते, उद्धार करता परमेश्वर। यस, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वचन में चलना चाहेंगे। जैसे कि वचन में हमने पढ़ा कि वृक्ष को तो आशा होती है, भले वो काट डाला जाए तब भी उसका जीवन उसकी जड़ में होता है। हालेलुया। शैतान कोशिश करता है कि उस बोलने वाले प्रचारक को, जिसके अंदर से खुदा की आवाज आती है, उसे भूमि पे गिरा दे, लेकिन परमेश्वर का नियम है कि उसकी जड़ के अंदर जीवन होता है। और जब मैं उस समय आना चाह रहा था तो मेरे हृदय में यही था कि जब भाई सुनील यहाँ खड़े होंगे तो मैं कहूंगा अब वो जड़ एक बार फिर उठ के आएगी। हालेलुया। शैतान तो जीवन को नष्ट कर सकता है मगर जड़ को नहीं हिला सकता, क्योंकि जड़ से पुनः नरम नरम डालियां फिर निकल के आती है। क्या मैं उन नरम डालियों को यहाँ देख रहा हूँ? क्या मैं उन दान वरदानों को यहाँ देख रहा हूँ? क्या मैं उन बातों को घड़ित होता हुआ देख रहा हूँ? जो बातें उन्होंने छोड़ी सब पूरा करता हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया। यही वो चीज है कि जो मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी बीमारी के बिस्तर पे था और मैं आईसीयू में था, मेरे बचने का कोई चांस नहीं थे, और डॉक्टर ने भी इवन यहाँ तक कह दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। और बहुत सी मेरी अपनी ऐसी गवाही थी, जब मैं मृत्यु के बिस्तर पर पड़ा था, जिस आईसीयू में मैं राउंड करने जाता था उसी आईसीयू के बिस्तर पर मैं लेटा हुआ था, और मैंने सोचा कि अब मृत्यु मेरे करीब आएगी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये कल सुबह तक मामला निपट जाएगा। ऐसे समय में जब पाउच भी नहीं मिल पाते, प्लेटलेट्स की, उस समय की स्थिति ऐसी थी, डॉक्टर निराश हो चुके थे, मेरा परिवार निराश हो चुका था, मेरी वाइफ वहां बाहर बैठ के रो रही थी, और मैं सोच रहा था कि मैं नए जूते खरीद कर आया हूं जो मेरी वहां बेस के नीचे रखे हुए हैं, मेरा लैपटॉप वहां मेरे डबल बेड पे रखा हुआ है, मेरा कंप्यूटर वहां रखा हुआ है, और अब कल सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। मैं ये सोच रहा था, और तब मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मौत कैसे आती है। मैंने अपनी आंखों को बंद करना चाहा, मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ, धीरे धीरे मौत मुझे ले जाएगी, और मैंने अपनी आंखों को बंद करा। अचानक मेरे पैर पे 2 बार किसी ने थपथपाया, मैं तब चौंक उठा, मैंने सोचा शायद कोई चूहा है, कोई कूदा या ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब मामला क्या हो रहा है। और मुझे हमारा जो आईसीयू है वहां पे वो वीआईपी आईसीयू है, चूहा तो क्या वहां पे मक्खी तक नहीं आती है,
फिर मैं लेट गया, फिर दोबारा मेरे को थपथपाया गया। अब मैं चौंक के उठ गया। मैंने कहा हो सकता है कि मौत मेरे करीब आ रही है। जिस बिस्तर पे मैं लेटा हूं, बहुत से लोग इस बिस्तर पे मरे होंगे और कोई आत्मा मुझे खींचने की कोशिश कर रही है कि अब मैं मृत्यु में चला जाऊं और जो है अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। मैंने हिम्मत रखी अपने अंदर। मैंने कहा मैं फिर सो जाता हूं। मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तीसरी बार फिर मैंने पसली पे हाथ मारा। तब मैं चौंक के उठा। मैंने कहा प्रभु कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे, और प्रभु अगर ये तू है तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं नहीं मरूंगा। भाई सुनीता मैं धन्यवाद दूंगा, वो भी आए थे, उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना करी थी। वरन हर चर्चेस में जिसने भी मेरे लिए प्रार्थना करी, चाहे वो दिल्ली का चर्च हो, चाहे वो बॉम्बे का चर्च हो, जहां तक भी सूचना गई सबने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। और तब अगली सुबह फिर एक थपथपाहट मेरे पास हुई। डॉक्टर ने सामने कहा था और बोले शलभ भाई आपने मौत को जीत लिया है, आपके प्लेटलेट्स बढ़ चुके हैं। मैंने कहा जीतने वाला मैं नहीं हूं, उस दूत ने रात में आकर मुझे थपथपाया और कहा तू जीवित, और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूं।